अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। चंद बातें नौजवानों से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुमको पूरा पूरा अजर तो बस क़यामत के दिन मिलेगा। बस जो शख्स आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए वही कामयाब रहा, और दुनिया की ज़िंदगी तो बस धोखे का सौदा है। तिलावत की गई कुरान पाक की इस आयत से हमें मालूम होता है कि मौत की नौयत क्या है, आमाल क्या है और इसका बदला कब मिलेगा। कुरान की अज़मत को समझने के लिए हाल में आए एक वीडियो में भी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातहुम ने कहा है कि हमें अरबी ज़बान सीख कर कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान को न समझने की वजह से ही हमारे दरमियान फ़िरक़े पैदा हुए हैं और जमातें पैदा हो गई हैं। कुरान के दौर में मक्का और मदीने में मुसलमान एक ही थे, उनमें कोई फ़िरक़ा नहीं था, उनमें कोई जमात नहीं थी, सब मुसलमान थे और सबका दीन इस्लाम था। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातहुम ने बहुत अच्छी बात कही है और वो भी डंके की चोट पर कही है। इस वीडियो को भी मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ। बुजुर्गों से सीखने की बातें बहुत होती हैं, उनके पास अनमोल मोती हैं जिन्हें हम समझें तो हमारी भलाई होगी, इस दुनिया फ़ानी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। ये दुनिया आखिर क्या है? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। इस फ़ानी दुनिया की ज़िंदगी कलील है, तवील नहीं। अगर ये हम समझ जाएं तो इस दुनिया में नफ़रत, दुश्मनी वगैरह हरगिज़ नहीं रहेंगे। ये तो व्हाट्सएप का ज़माना है, कहीं भी कोई वाक़या पेश आ जाता है तो उसकी खबर हमें फ़ौरन मिल जाती है। हम अमवात की खबरें भी पढ़ रहे हैं। हमको याद है कि कोरोना के वक्त भी लगभग 2 साल और उसके बाद भी हमारे कितने रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रबा, दोस्त अहबाब इस फ़ानी दुनिया से चल बसे, मगर हम चीज़ों को जल्द भूल जाते हैं।
कोरोना में क्या हुआ, इसे याद रखने के लिए हमारे पास अब वक्त भी नहीं है। वो कब हुआ, हो सकता है पूछने वाले भी मौजूद होंगे। मैं इस वीडियो के ज़रिए 2023 में अल्लाह को प्यारे हुए चंद रिश्तेदारों और जाने पहचानों के नाम बता रहा हूँ, ताकि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और हमारे हालात को सुधर लें। हबीबुर रहमान साहब, मौलाना हाफिज़ ज़फ़रुल हक़ साहब, नाटाम का रफ़ीक़ अहमद साहब, मौलाना हम्माद साहब, आरकाट मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, तवड़े जुनैद अहमद साहब, वीपी नईमुर रहमान साहब, वाइफ ऑफ लेट चौधरी फैयाज़ अहमद साहब, वाइफ ऑफ इंजीनियर पीके शब्बीर अहमद साहब। ये कैसे मुसलमान हैं? आप सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं, गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो माफ कीजिएगा, चाहें तो न माफ कीजिएगा। अल्लाह मेरा जरूर मुझे माफ करेगा। क्यों आपने ये समझा हुआ है कि कुरान को समझने की कोशिश करना आपके लिए जरूरी नहीं? ये क्यों समझा हुआ है? आप दुनिया भर की जबानें सीख सकते हैं, आप अरबी जबान नहीं सीख सकते। आप कुरान के तर्जुमे की मदद से कुरान को समझने की कोशिश करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। कुरान न देवबंदी है न बरेलवी, कुरान न जमात इस्लामी का है न कुरान ईसाइयम का है। कुरान मक्के और मदीने में आया है, देवबंद और बरेली में नहीं आया। इस कुरान को छोड़ने की वजह से हम फिरकों में और मसलकों में बट गए, हम जमातों में बट गए। और अल्लाह की किताब को छोड़ोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, बल्कि हो चुके हो।